अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन मंच पे उपस्थित भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्र में राज्य मंत्री जनजाति मामले एवं जनशक्ति मंत्रालय श्री विश्वेश्वर टुड्डू जी, उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्री श्री सुदामा मरांडी जी, एसटी मंत्री उड़ीसा सरकार श्री जगन्नाथ सराका जी, पश्चिम बंगाल के माननीय सांसद झारग्राम श्री कुमार हेम्ब्रम जी, असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पृथ्वी माझी जी, आयोजन समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर दयामंती बेसरा जी, AISWA के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण किस्कू जी और इस सभागार में उपस्थित संथाली समाज एवं भाषा साहित्य के विद्वान, पंडित, लेखक, बुद्धिजीव एवं समाज के वरिष्ठ सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस 36वें वार्षिक सम्मेलन साहित्य महोत्सव के जो विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं उन सबको जोहार, प्रणाम। लोकतंत्र की जननी, भारतवर्ष की महानता और लोकतंत्र की ही शक्ति है कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र के गरीब घर में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। इस दूर जंगल से रायसीना हिल तक पहुंचने वाली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपने गृह क्षेत्र में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके पुण्य और प्रिय जन्मभूमि बारीपदा, मयूरभंज और उड़ीसा में आयोजित अखिल भारतीय संथाली लेखक संगठन के इस सम्मेलन में उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। मैं बेहद प्रसन्न हूं कि इस महान साहित्यिक महोत्सव के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ इस मंच को साझा कर रहा हूं। जब हम किसी भी जनजाति भाषा या भारतीय भाषाओं के बारे में बात करते हैं तो इन भाषाओं की वर्तमान स्थिति, उनका भविष्य और इसी तरह के कई सवाल उठते हैं। वास्तव में भाषा हर मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिर्फ संचार या भावनाओं, विचारों का व्यक्त करने का कारण ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार भी होती है जो सांस्कृतिक परंपराओं और विरासतों को मजबूत करता है। संथाली भाषा देश के प्राचीन भाषाओं में से एक है। संथाली भाषा को बोलने वाले लोग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और असम राज्य में भारी मात्रा में रहते हैं। संथाली लोगों की भाषा संथाली है और उसकी लिपि ओल चिकी है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने लगभग 100 साल पहले आविष्कार किया है। ओल चिकी लिपि अब आविष्कार के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कार से पहले संथाल समुदाय के पास संस्कृति की अमूल्य संग्रह थी, जो कि लोक कथाओं, लोक गीतों, पहोलिये में पाई जाती थी और विवाह, श्राद्ध, समारोह के विशेष अवसरों पर और कर्मा देवता की पूजा के समय ही सुनाई जाती थी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संथाली भाषा को शामिल कराने की मांग संथाल समुदाय के लोगों में बहुत पहले से विचाराधीन था। मैं प्रसन्न हूं कि यह मांग 2004 में
हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी की। संथाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल कराने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय जाता है और संविधान में शामिल कराने के साथ साथ संथाली भाषा, साहित्य और लिपि के विकास की गति भी बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वर्ष 2002 में आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जो उस समय उड़ीसा विधानसभा की सम्मानीय सदस्य थी, उन्होंने भी संथाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समय के साथ जिन्होंने उड़ीसा विधानसभा के सदस्य बनकर खड़ी थी, आज वे भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं, जिनकी मातृभाषा संथाली है। बारीपदा एक ऐसे जमीन है जहां पंडित रघुनाथ मुर्मू के कर्मस्थली भी है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय को बारीपदा में बिताया था। और संयोग की बात है कि मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ इस बारीपदा शहर में हूं। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है और मैं इस ऐतिहासिक मुहूर्त को कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जब झारखंड सरकार में, मेरी सरकार के कार्यकाल में, हमने ओल चिकी लिपि को प्रसारित और प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड के सभी कार्यालयों के साइन बोर्डों को ओल चिकी में लिखाया था। साथ ही साथ भारत सरकार से वार्ता कर सारे रेलवे स्टेशन में भी ओल चिकी में अनाउंसमेंट कराने का काम, और 1 to 5 झारखंड में ओल चिकी में पढ़ाई हो, ये भी निर्णय झारखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय ली थी। आज संथाली साहित्य भाषा की ऊंचाई की ओर बढ़ रहा, जो संथाली लेखक संघ के सदस्यों के उदार प्रयासों और गतिविधियों का परिणाम है। मैं इस संगठन के महान कार्य की सराहना करता हूं। मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, माजी रामदास टुड्डू रेस्को जी, साधु रामचंद्र मुर्मू, कोयला पंचानन मरांडी जी, सूर्यानंद हेम्ब्रम जी, कवि शारदा किस्कू जी, डोमन हांसदा जी, डोमन साहू जी और ऐसे महान विभूतियों को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने संथाली साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने अपनी ओल चिकी लिपि की खोज में इस प्राचीन भाषा को लुप्त होने से बचाया है। यह संथाली भाषा की एक विशेषता है। संथाली भाषा को केवल ओल चिकी लिपि में ही नहीं, सही ढंग से लिखा जा सकता है। इस समारोह में मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नमस्कार, जोहार, वंदे उत्कल जननी, जय हिंद।